ओम नमस्ते जी। 19वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से पुस्तक प्रकाशित है। हम कल 46वीं शंका, जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना क्या निश्चित होती है? पूर्व जन्म के कर्म फलित होते हैं, ऐसा कहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इस पर पर्याप्त विचार कर चुके हैं। 4 बातें बताई जा चुकी हैं कि कर्म फल के मोटे मोटे नियम की पहली शर्त है कि जो यह आवश्यक है कि कर्म को जो न्यायाधीश बनता है, फल देता है, उसको कर्म को जानना पड़ेगा, तभी तो वो ठीक ठीक फल दे पाएगा। दूसरी बात कि जज साहब को जो न्याय करता है दंड संहिता का पता होना चाहिए। तीसरी बात कि निश्चित व्यक्तियों को ही दंड देने का अधिकार है, सबको नहीं, जो कर्म फल दे। और चौथी बात बताई थी कि जो कर्म का फल दिया जाता है वो ठीक ठीक न्याय से दिया जाता है, उसको चुपचाप भोगना पड़ता है, उसका विरोध नहीं कर सकते। तो इन बातों को बताने के बाद आज 5वीं बात शुरू कर रहे हैं कि एक न्यायाधीश महोदय ने एक आतंकवादी को फांसी का दंड दिया। इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डाला है, तो जल्लाद ने उस आतंकवादी को फांसी पर चढ़ा दिया। न्यायाधीश महोदय के आदेश का पालन करने पर जल्लाद को वेतन मिलेगा या दंड मिलेगा? जल्लाद ने आदेश का पालन किया है तो उसको वेतन मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। ऐसे ही चोर ने भी सेठ के यहाँ चोरी की, उसने भगवान के आदेश का पालन किया, तो उसको इनाम दिलवाओ। जो लोग कर्मफल मानते हैं उनको चोर को इनाम दिलवाना चाहिए, कोर्ट में मुकदमा नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकार हो तो आप मान सकते हैं कि यह कर्मफल है। इस कानून से तो आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते। जो भी चोर चोरी करे उसको इनाम दिलवाओ। अपने अपने नगर में, अहमदाबाद में, उदयपुर में, जबलपुर में, मुंबई में, दिल्ली में 1 घंटे के लिए यह नियम लागू कर दो कि जो भी चोर चोरी करेगा उसको इनाम मिलेगा। फिर देखो क्या होता है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह बात सत्य नहीं है। हमें जो सुख दुख मिलता है उसके 2 भाग हैं। प्रथम व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है, और द्वितीय अन्यों के कारण से भी हमें बिना हमारे दोष यानी गलती के दुख मिलता है। अगर पूरा का पूरा हमारे ही कर्मों का फल मान लिया जाए तो अपराधी तो दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर किसी पर कोर्ट केस क्यों? किसी सेठ के यहाँ पर चोरी हुई और उसे यह माना जाए कि सेठ के किसी पूर्व जन्म का दोष है, फिर चोर के ऊपर मुकदमा क्यों? उसने तो कर्म का फल दिया, उसको तो वैसे ही वेतन दो जैसे न्यायाधीश को दिलवाते हो। पर आप ऐसा नहीं करेंगे। सेठ के यहाँ चोरी हुई, यह उसका कर्मफल नहीं है, तो फिर वह क्या है? इसका नाम है अन्याय। सेठ के साथ अन्याय हुआ, उसने मेहनत से धन कमाया, अपने धन की सुरक्षा भी की, तब भी चोर लोग ताला तोड़कर सामान ले गए। यह सरासर अन्याय है। इससे सिद्ध हुआ कि जितने भी जीवन में सुख दुख मिलते हैं वो सारे के सारे हमारे कर्मों का फल नहीं होते हैं। कुछ तो कर्मों का फल है और कुछ अन्याय से भी हमें मिलता है। अन्याय किसको कहते हैं? बिना कर्म किए दुख देना अथवा किए गए कर्म के अनुसार फल नहीं देना, कर्म से अधिक फल दे देना या कर्म कम फल दे देना, इसी का नाम तो अन्याय है। और कर्म के अनुसार फल देना वो न्याय है। थोड़े दूसरे शब्दों में और खोल देते हैं कि बिना अपराध के, बिना दोष के किसी को दुख दे देना अथवा सुख दे देना भी अन्याय है। दुख वाला उदाहरण पकड़कर चलते हैं। बिना अपराध के किसी को दुख दे देना अन्याय है, और अपराध करने पर उसके अपराध के अनुसार उसको दंड देना न्याय है। क्या आप लोग मानते हैं कि संसार में अन्याय होता है? हाँ, होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ घटनाएं संसार में ऐसी भी हैं जिनमें निर्दोष व्यक्तियों को दुख दिया जाता है। अगर आप यह मानते हैं कि अन्याय होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बिना दोष के भी दुख मिलता है, वही तो अन्याय है।
चोरों ने सेठ के यहाँ जो 2 लाख रुपए की चोरी की थी, यह था अन्याय। सेठ निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी चोरों ने सेठ के यहाँ चोरी करके सेठ को दुख दिया। इसका नाम अन्याय है। यह कोई पिछला कर्मफल नहीं है। अब इसका विश्लेषण करने के लिए किसी भी घटना को देख लीजिए, उसका अच्छी तरह से परीक्षण कर लीजिए और यह विचार कीजिए कि यह जो किसी व्यक्ति को दुख मिला वह न्याय से मिला या अन्याय से मिला। अगर पता चले कि न्याय से मिला तब तो वह कर्म का फल, कारण कि जो न्याय से सुख दुख मिलता है वही कर्म का फल होता है और जो अन्याय से मिलता है वह कर्म फल नहीं होता। सेठ के यहाँ चोरी हुई, 2 लाख का सामान चोर ले गए, क्या यह न्याय हुआ? नहीं हुआ ना, तो समझ लेना यह सेठ का कर्मफल नहीं है। न्याय के विरुद्ध अपील यानी केस नहीं होती। न्याय को तो स्वीकार करना पड़ता है। जब अन्याय होता है तो उसके विरुद्ध अपील होती है। जैसे चोर के विरुद्ध कोर्ट में अपील होती है। सेठ जी पुलिस में शिकायत करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं कि हमारे यहाँ चोरी हुई, हमारा माल वापस दिलाओ। तो जब अपील करते हैं मतलब वो अन्याय हुआ है। कर्मफल के कुछ नियम हैं, उन नियमों को समझ लेंगे तो आप बहुत सी घटनाओं में इस बात का निर्णय कर लेंगे कि यह कर्मफल हुआ या अन्याय हुआ। इस एक उदाहरण से आप 20 बातें समझ लीजिएगा। रेल में जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, 5 लोग मर गए, 20 लोग घायल हो गए, शेष ठीक ठाक बच गए। यहाँ भी लोग कहेंगे जो 5 मर गए इनकी मौत यहीं लिखी थी, यह इनका कर्मफल था। यह बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसका भी यही उत्तर है। जो सेठ की चोरी वाला है, अगर 5 की मौत यहीं लिखी थी तो किसने लिखी थी? ईश्वर ने। क्या ईश्वर जो लिखता है वो सही लिखता है या गलत लिखता है? सही लिखता है और वो कर्मफल के अनुसार लिखता है। यह तो उनका कर्मफल था, यहीं उनको मरना था। अगर यही मानते हैं तो रेल इंजन के ड्राइवर को भी इनाम दो, उसने भगवान के आदेश का पालन किया, इनकी मौत आई थी इसलिए उसने इनको मार दिया। देंगे इनाम? नहीं देंगे ना। जो चोर वाली घटना में उत्तर है वही इस घटना का भी उत्तर होगा, चाहे वो ट्रक एक्सीडेंट हो, चाहे प्लेन एक्सीडेंट हो, कोई भी दुर्घटना हो। किसी भी दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति मर जाता है, घायल हो जाता है, वो पूर्व में किए गए कर्मों का फल नहीं है। ट्रक वाले ने शराब पीकर बेलगाम गाड़ी चलाई, ठोक दिया तो हाथ पांव टूट गए, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यह कर्मफल नहीं है, यह अन्याय है। ऐसे ही सभी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। यहाँ पर एक श्रोता ने पूछा कि एक बच्चा उत्पन्न होते ही 4 घंटे में मर गया, तो क्या वह इतनी ही आयु लेकर आया था? तब मैंने इसका उत्तर दिया, यह कठिन यानी उलझा हुआ प्रश्न है, इसका तो बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा। डॉक्टर की भूल थी कि नहीं थी, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। बच्चे माता पिता की भूल से भी मरते हैं, गलत दवाई से भी मरते हैं। हमारी भूल हमें पकड़ में नहीं आती है। कैसे होती है भूल? एक रोगी आईसीयू में था, कभी होश में आता था तो कभी बेहोश हो जाता था। ऐसे ऐसे झोले खा रहा था जीवन मृत्यु के बीच में राउंड पर डॉक्टर साहब आ गए। उसने चेक किया और डिक्लेयर घोषित कर दिया कि सिस्टर ले जाओ, रोगी मर गया है। इतने में वो रोगी होश में आ गया और उसने सुन भी लिया कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि रोगी मर गया। इतने में रोगी मरी मरी सी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तो नर्स ने डांट कर कहा, चुप रहो, डॉक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम है। अब बताइए, डॉक्टर को ज्यादा मालूम है या रोगी को? तात्पर्य है कि डॉक्टर भी मनुष्य है, परमात्मा नहीं। उससे भी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। केमिस्ट से भूल हो सकती है, कभी एक्सपायरी डेट की दवा दे दी, और जो अनेक नियम पालन करने पड़ते हैं उनमें भूल हो जाती है। गर्भावस्था में माता ने खाने पीने में भूल कर दी, उठने बैठने में भूल कर दी, झटका लग गया। छोटे बालक की मृत्यु के पता नहीं कितने कारण हो सकते हैं। वो व्यक्ति भूल जाता है कि हमने कहाँ गड़बड़ की और कहता है कि साहब मैंने भूल कहाँ की, जबकि वह की होती है उसी ने। कभी वह भूल छुपाने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं।
किसी भी घटना का विश्लेषण करते समय यह ध्यान देना है कि जो दुख मिल रहा है वो न्याय से मिल रहा है या अन्याय से। कसौटी याद रखिए, यदि न्याय से दुख मिल रहा है तो कर्मफल, और अन्याय से मिल रहा है तो कर्मफल नहीं ही है। किसी भी घटना का विश्लेषण करते समय यह ध्यान देना है कि जो दुख मिल रहा है वो न्याय से मिल रहा है या अन्याय से। कसौटी याद रखिए, यदि न्याय से दुख मिल रहा है तो कर्मफल माना जाएगा, और अन्याय से मिल रहा है तो वह कर्मफल कतई नहीं है। सेठ के यहाँ चोरी हुई, वह अन्याय से उसको दुख दिया गया, यह कर्मफल नहीं था। चोर पकड़ा गया, चोरी करने के बाद उसको 6 माह की जेल होगी या 1 वर्ष की जेल हुई, यह क्या हुआ? यह न्याय हुआ। जो न्याय है वो कर्मफल है। जिसने चोरी की उसको जेल हुई, दूसरे ने चोरी नहीं की उसको जेल नहीं हुई। चोरी की किसी और ने, लेकिन जेल में गया कोई दूसरा, तो इसको अन्याय कहेंगे। ऐसे भी किस्से बहुत आते हैं। एक व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया और वह 20 साल तक नहीं पकड़ा गया, खुला घूमता रहा। 20 साल बाद हत्या की एक और घटना हुई और इस बार हत्या किसी दूसरे ने की तथा यह निर्दोष होते हुए भी पकड़ा गया। न्यायाधीश ने उसको जेल कर दी कि वह हत्यारा है। इस पर लोगों ने कहा इसको 20 साल पहले वाली घटना का दंड अब मिला है। यह भी बिल्कुल झूठ बात है। पहले 20 साल वाली घटना में वो दोषी था, तब उसको कर्म का दंड नहीं मिला। अब दूसरी घटना में वो दोषी नहीं था, निर्दोष होने पर भी उसको दंड मिला। जबरदस्ती उसको जेल हो गई। दोनों जगह गलत हुआ। यह पिछली हत्या का दंड यानी कर्मफल नहीं है, वो मामला अलग था, यह मामला अलग है। वहां मरने वाला कोई और था, यहाँ मरने वाला कोई और है। 2 अलग अलग केसेस हैं। अब छठा नियम बताते हैं, यदि कर्म करें तो फल अवश्य मिलेगा। उसमें छूट छाट कुछ नहीं होगी। जो कर्म है उस कर्म को देखिए, उस कर्म का फल देखिए, उस कर्म का फल से संबंध जोड़कर देखिए कि उस व्यक्ति को जो दंड मिल रहा है वो उस कर्म से संबंधित है भी या नहीं। यदि कर्म से संबंधित है और ठीक न्याय से फल मिल रहा है तब तो है वह कर्मफल। जो कर्मफल के नियम हैं वो लागू कीजिएगा। अच्छे कर्म का कैसा फल? अच्छा फल, और बुरे कर्म का कैसा फल? बुरा फल। और कर्म ही नहीं करे तो कोई फल नहीं। अब इसने यहाँ दूसरी घटना में कर्म तो किया ही नहीं, तो फल किस बात का? 7वां नियम समझ लीजिए, पहले कर्म बाद में फल। उस खूनी व्यक्ति का कर्मफल दंड न दिया जाने से जमा हो गया। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, प्रकरण अदालत नहीं पहुंचा, इसलिए उसको दंड नहीं मिला। अब या तो न्यायाधीश 20 साल पहले वाली फाइल खोले, उसकी फिर से रिसर्च हो कि 20 साल पहले जो हत्या हुई थी उसका हत्यारा कौन है, और ढूंढ ढांड के उसी केस का दंड उसको दे दिया जाए, तब तो ठीक है। पर यहाँ तो केस किसी और का चल रहा था और दंड उसे मिल रहा है, उसका तो केस चल ही नहीं रहा है। जिन घटनाओं का दंड यहाँ न्यायाधीश और सरकार ने नहीं दिया, नहीं दे पाए, पकड़ में नहीं आए, वो व्यक्ति के खाते में जमा रहेंगे। उनका फल ईश्वर अंत में देगा। इस प्रकार से न्याय अन्याय को समझना चाहिए। आगे 47वीं शंका उठा रहे हैं कि जीवात्मा भविष्य में जो विचार करेंगे उसका ज्ञान ईश्वर को पहले से हो सकता है या नहीं। इसका समाधान किया गया, यह तो ईश्वर को पता है कि चुपचाप खाली तो कोई जीवात्मा बैठता नहीं, भविष्य में वो कुछ तो सोच विचार करेगा। किस किस तरह के विचार जीवात्मा कर सकते हैं, जीवात्माओं की घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया क्या क्या सोच हो सकती है, वो पूरी सूची भगवान के पास पहले से विद्यमान है। यह कभी नहीं हो सकता कि जीवात्मा ऐसा कोई विचार कर डाले जिसे जानकर भगवान को बड़ा आश्चर्य हो कि अच्छा, इस जीव ऐसा भी सोच सकता है, यह तो आज ही पता चला। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीवात्मा कोई ऐसा विचार या कार्य कर डाले जो ईश्वर के लिए नया हो। जीवात्मा कुछ भी विचारे, उसकी A to Z पूरी लिस्ट भगवान के पास है, उसकी जानकारी में है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है,
गॉड इज ओमनिशिएंट। अब खास समझने की बात यह है कि यह पहले से तयशुदा यानी प्री डिसाइडेड नहीं है कि कौन जीवात्मा कब क्या सोचेगा। इसलिए ईश्वर को यह पहले से पता नहीं। जीवात्मा को कुछ भी सोचे उसकी स्वतंत्रता है, पर वो जो भी सोचेगा भगवान की लिस्ट में जरूर होगा और उससे बाहर नहीं सोच सकता। जीवात्मा की पूरी क्षमता ईश्वर को पहले से पता है। अब 48वीं शंका है, मनुष्य ने इतने आविष्कार किए हैं, क्या ईश्वर यह पहले से जानता था या वह आश्चर्य करता है? इसका समाधान किया जा रहा है, मनुष्य क्या कर सकता है यह ईश्वर पहले से जानता है। मनुष्य के किसी काम से ईश्वर को आश्चर्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य ने ट्रैक्टर का आविष्कार कर खेती करना शुरू किया तो यह बात ईश्वर पहले से जानता था, परंतु ईश्वर यह भी जानता था कि हल से खेती करने में ज्यादा फायदा होगा और ट्रैक्टर से कम। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके पास अच्छे बुरे कर्मों की पूरी सूची है। मनुष्य या जीवकृत कोई भी कर्म ईश्वर के लिए नया नहीं है। ईश्वर हमेशा अच्छा काम करने के लिए कहता है, कठिनाइयों से बचने के लिए उपदेश देता है। वह जानता है कि लोग चोरी, डकैती, लूटमार, शोषण, अन्याय करेंगे, पर फिर भी ईश्वर सृष्टि बनाता है और सुझाव भी देता है। वह अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भी बता देता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की बात माने या न माने। यदि वह नहीं मानता तो उसे दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे 49वीं श्रव्य कणिका है, ईश्वर के ज्ञान में केवल आवृत्ति रहती है। सर्वज्ञ ईश्वर को इसकी क्या आवश्यकता है? इस शंका का समाधान किया जा रहा है, एक व्यक्ति ने चोरी की और उसके अकाउंट में केवल इतना लिखा जाएगा कि इसने चोरी की। ईश्वर केवल यह आवृत्ति करता है कि इसने चोरी की। ईश्वर को पता है कि मनुष्य चोरी कर सकता है। चोरी के कर्म की आपके कर्मफल के खाते यानी अकाउंट में एंट्री दर्ज करने की आवश्यकता है। जीव द्वारा दान किया जाना ईश्वर के लिए कोई नया कर्म नहीं है। जब कोई व्यक्ति दान देता है तो ईश्वर दान की कर्मरूपी आवृत्ति करता है। इस व्यक्ति ने दान दिया, चलो इसके अकाउंट में इस काम की एंट्री करो, बस इतना ही। एंट्री करने के लिए उसको आवृत्ति करनी होती है और कोई कारण नहीं है। ईश्वर चेतन तत्व है। जब चेतन तत्व के सामने कोई कर्म होता है तब वह उसको देख या जानकर कुछ न कुछ विचार करता ही है। यदि वह कर्म उसकी जानकारी में पहले से हो तो उसे ज्ञान की आवृत्ति कहते हैं, और यदि नई जानकारी हो तो उसे ज्ञान में वृद्धि कहते हैं। ईश्वर के लिए जीवकृत कोई भी कर्म नया तो है नहीं, इसलिए जीवकृत कर्मों को जानकर ईश्वर के ज्ञान की आवृत्ति होती रहती है। यह आवृत्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ईश्वर कर्मों का हिसाब ठीक से रखना और न्यायपूर्वक कर्मों का ठीक ठीक फल देना नहीं कर पाएगा। इसीलिए ईश्वर के ज्ञान की आवृत्ति होती रहती है द्वारा हुआ है। 50वीं आज की शंका है, क्या कोई हमारा भविष्य फल बता सकता है? इसका समाधान स्वामी जी कर रहे हैं। गणित में नियम है, संभावना का नियम, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये ज्योतिषी जितनी भी भविष्यवाणियां करते हैं वो सारी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर आधारित हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर उसने नया क्या बता दिया? एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है, वो या तो पास होगा या फेल होगा। 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं, क्या परीक्षा में बैठे सारे के सारे विद्यार्थी फेल हो जाएंगे? कुछ तो पास होंगे, कुछ की तो पास होने की संभावना है। यह है संभावना का नियम। वहां संभावना का नियम काम करता है। यदि कोई व्यक्ति 20 संभावनाएं व्यक्त करता है तो कोई तो सच निकलेगी। वहीं यह नियम लागू होता है, न कि भविष्यवाणी।
इस संभावना के नियम पर ये ज्योतिषी भविष्यफल बताते हैं। कथित वचनों में कुछ तो ठीक यानी सच सिद्ध होना ही है। अगर सारे विद्यार्थी जाकर ज्योतिषी से पूछें कि हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, संभावना के नियम के आधार पर मान लीजिए ज्योतिषी उन सबको यह कह दे कि तुम पास हो जाओगे या सारे के सारे फेल हो जाएंगे, तो क्या 100 में से 100 पास या फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। कुछ तो पास होंगे, 40, 50, 60 कुछ तो लोग पास होंगे ही। जो पास हुए वे संभावना के नियम से पास हुए। जो पास हुए क्या ज्योतिषी के कहने पर पास हुए? वे अपनी मेहनत से पास हुए। सारे के सारे इतने फिसड्डी नहीं होते हैं कि फेल हो जाएं। जो मेहनत करते हैं वो पास होते ही हैं, जो नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। ज्योतिषियों को कुछ नहीं मालूम, इनके चक्कर में नहीं आना। लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई कि फलाने ज्योतिषी ने बताया था इसलिए पास हो गया। अच्छा, उसने सबको पास होने को बोला था, फिर बाकी 40 जो फेल हो गए उनका क्या? उसका क्या जवाब है? उसका कोई जवाब ज्योतिषियों के पास नहीं है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई करने या न करने से पास या फेल होते हैं, उस ज्योतिषी के कहने पर नहीं होते। अखबार में भविष्य भी नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से नुकसान होता है। एक व्यक्ति ने अखबार पढ़ा, उसकी मेष राशि थी। अखबार में लिखा था कि मेष राशि वालों को शनिवार को दुर्घटना की संभावना। वह एक अच्छा ड्राइवर था, बढ़िया ड्राइविंग करना जानता था, पर उसने पढ़ लिया तो सुबह से नर्वस हो जाएगा और न होता हो एक्सीडेंट फिर भी ठोक देगा, क्योंकि पेपर में लिखा है कि आज तो दुर्घटना होनी ही है। अब न पढ़ता तो नहीं ठोकता। पढ़ने के कारण बेचारा सुबह सुबह घबरा गया। इसलिए अखबार में भविष्य नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें, हानिकारक हैं। ये सब भविष्य फल सुनने पढ़ने वाले लोग और ज्योतिषी गलती करते हैं। प्रसंगवश एक बात बता देता हूं। ये ज्योतिष वाले भविष्य फल बताते हैं। मेष, वृषा, तुला, वृश्चिक इत्यादि 12 राशियां होती हैं। भारत में कितनी जनसंख्या है? 100 करोड़ से ऊपर। इसमें से 80-85 करोड़ आर्य हिंदुओं में से जो इन राशियों को मानते हैं, उनकी संख्या 100 करोड़ में 80-85 करोड़ तो होगी। कुल राशियां हैं 12। एक राशि में करीब 7 करोड़ व्यक्ति आएंगे। अब अखबार उठा लीजिए और भविष्य फल देखिए। अखबार में लिखा है कि मंगलवार को तुला राशि वालों को लाभ होगा, इसलिए मंगलवार को भारत के 7 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होना चाहिए। लेकिन होता है क्या लाभ? सर्वेक्षण करके देखेंगे तो पता चलेगा नहीं होता। तो मतलब यह हुआ कि ये झूठ बोलते हैं। अब जब आप खोज करेंगे तो पता चलेगा कि मंगलवार को कई तुला राशि वालों का दिवाला पिटता है। लाभ की तो बात ही क्या। बताइए, इनका भविष्य फल गया कहाँ? जिनका दिवाला पिट गया वो जाकर क्यों नहीं ज्योतिषियों की गर्दन पकड़ते कि तुमने तो लिखा था कि अखबार में लाभ होगा, तो यहाँ हमारा दिवाला क्यों पिटा? ज्योतिषी उपाय की भी गारंटी नहीं लेते कि यह उपाय करो आपको निश्चित लाभ होगा। अगर वो उपाय की गारंटी भी लें तो हम मान भी लें। आपके स्कूटर में खराबी हो गई, आप मैकेनिक के पास ले जाइए, वह गारंटी लेता है इतने पैसे लूंगा, ठीक करके दूंगा। ऐसे ही अगर ज्योतिषी गारंटी दे कि हाँ इतनी फीस लूंगा और यह मेरा उपाय 100% कारगर होगा, नहीं हुआ तो मुझ पर डबल फाइन करो। कोई ज्योतिषी सामने आए? एक भी तो नहीं आता। सबके सब जनता को धोखा देते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए, इनके चक्कर में नहीं आना। आगे 51वीं शंका है, क्या योगी व्यक्ति भविष्य की बातों का ज्ञान कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया, कई चमत्कारिक घटनाएं महापुरुषों के साथ भावुक अनुयायी लोग अपनी ओर से जोड़ देते हैं। महर्षि दयानंद जी योगी थे। अगर उनको वास्तव में भविष्य की बातों का पता लग जाता होता तो उन्हें यह क्यों नहीं पता चला कि कल जगन्नाथ मुझे जहर देगा? जितनी बार लोगों ने उनको जहर दिया, कितने प्रकार से दिया,
यह सब उनको पता क्यों नहीं चला? इस तरह की अंतः प्रेरणा इंट्यूशन नहीं हो सकती। यह केवल तुक्का है। 100 बार व्यक्ति अंदेशा लगाता है, 2 बार सही निकलता है। यह है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर इज नो इंट्यूशन। आजकल टीवी चैनलों पर, अखबारों आदि में जो भी भविष्य फल बताया जाता है, उसके पीछे भी यही संभावना का नियम ही काम करता है। यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह वास्तव में भविष्य की घटनाओं को जानता है, तो उसकी बातें पूर्ण सत्य सिद्ध होनी चाहिए। जैसे गणित के अध्यापक गणित के प्रश्नों का पूर्ण सत्य उत्तर देने का दावा करते हैं और उनके उत्तर पूर्ण सत्य ही होते हैं, परंतु भविष्यवाणी करने वाले क्या अपना भविष्य भी ठीक प्रकार से जानते हैं? यदि नहीं जानते तो दूसरों का भविष्य क्या जान पाएंगे और क्या बता पाएंगे? एक इंजीनियर अपने लिए तथा दूसरों के लिए भी मकान बनाता है, उसकी विद्या सत्य है। भविष्यवक्ता न अपना भविष्य जानता है न दूसरों का, इसलिए उसकी भविष्यवाणी झूठी है। व्यावहारिक रूप से ऐसे भविष्य की बातों की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, यही सिद्धांत है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वह सुधर भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। यदि भविष्यवाणी सत्य हो तो इसका अर्थ हुआ कि सब कुछ पहले से निश्चित है। तब व्यक्ति की कर्म करने में परतंत्रता हो जाएगी। यदि व्यक्ति कर्म करने में परतंत्र है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परतंत्र को दंड देना अन्याय है। किसी व्यक्ति ने अपनी बंदूक से 4 व्यक्तियों को मार दिया। अब दंड मारने वाले व्यक्ति को मिलेगा या बंदूक को? मारने वाले व्यक्ति को मिलेगा। चारों व्यक्ति गोली से मरे, गोली छूटी बंदूक से, तो बंदूक को दंड मिलना चाहिए, परंतु बंदूक को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि बंदूक परतंत्र है, बंदूक स्वतंत्र नहीं। बंदूक चलाने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए बंदूक चलाने वाले को दंड दिया जाता है और यही न्याय है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्रता से किए गए कर्मों का फल यानी सुख दुख भोगता है। गणित वाला ज्योतिष ठीक है, पर भविष्य फल प्रिडिक्शन गलत है। यह अंतिम बात कह देता हूं, आप समझ जाएंगे। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र किसको कहते हैं? जो अपनी इच्छा से काम करे या दूसरे के दबाव से काम करे। जो अपनी इच्छा से काम करे वही स्वतंत्र है। तो आपका भविष्य पहले से कोई कैसे लिख देगा? अगर पहले से लिखा है तो वही होना है, तो आप परतंत्र हो गए। सच तो यह है कि आप जब चाहें अपनी योजना बदल सकते हैं, जब चाहें बना सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं। एक एक मिनट में हम अपना भविष्य बनाते हैं। आप भाषा में बिगाड़ कर दीजिए, देखिए आपका भविष्य तुरंत बिगड़ जाएगा। आपकी क्रिया ठीक ठीक चल रही है, आपका भविष्य अच्छा है। आप गलत क्रिया शुरू करो, देखो आपका भविष्य तुरंत बिगड़ जाएगा। इस प्रकार अपना भविष्य बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है। 1-2 मिनट में हम अपना भविष्य बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। इन कागज के पोथी पत्रों में कुछ नहीं लिखा। जब तक हम स्वतंत्र हैं, वह ज्योतिषी हमारा भविष्य कैसे जान लेगा? हमने कोई काम अब तक सोचा ही नहीं, योजना ही नहीं बनाई, कोई निर्णय ही नहीं किया कि 2 महीने बाद मैं क्या करूंगा। जब मैंने ही नहीं सोचा तो ज्योतिषी उसको कैसे जान लेगा? ईश्वर भी नहीं जानता तो ज्योतिषी उसको क्या जानेगा? फिर भी वो बताता है, तो इसका अर्थ है कि वह तुक्का मारता है। उसकी जितनी बातें ठीक होती हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से ठीक होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। जब वह स्वतंत्र है तो पहले से कुछ लिखा या निश्चित नहीं है। जब पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है तो सिद्ध हुआ भविष्य कथन। आज की 52वीं शंका है, पंचांग पत्रा ज्योतिष विद्या को मानने से क्या हानियां होती हैं? क्या यह वेद अनुसार है? समाधान किया जा रहा है, हस्तरेखा, भविष्यफल, यह सब झूठ है। हस्तरेखाओं में कुछ नहीं लिखा। किसी का भविष्य इन रेखाओं में नहीं है। भविष्य आपके पुरुषार्थ में है। देशभक्ति का एक गीत याद होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। मुट्ठी में का क्या मतलब? इन लकीरों से नहीं, हमारे हाथ के पुरुषार्थ से है।
वेद कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः, अर्थात कर्म मेरे दाएं हाथ में है तो फल बाएं हाथ में। पर लोग आलसी हैं, कर्म करना नहीं चाहते, वे केवल लकीरों को देखते रहते हैं। ऐ हाथ की लकीरों में किस्मत देखने वालों, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जब हाथ ही नहीं तो लकीरें कहाँ हैं उनकी? पर उनकी भी तो किस्मत होती है। किस्मत तो हमारे पुरुषार्थ में है, इसलिए इन लकीरों में कुछ नहीं रखा। एक विमान दुर्घटना, प्लेन क्रैश हुई, 150 आदमी मर गए। उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। क्या सबकी हस्तरेखाएं एक जैसी थीं? रेल दुर्घटना, ट्रक दुर्घटना, ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती रहती हैं। कितने ही लोग मरते हैं। क्या सबकी हस्तरेखाएं एक जैसी होती हैं? एक जैसी होनी चाहिए, पर एक जैसी नहीं होती। इसीलिए हस्तरेखा में भविष्य फल कुछ नहीं लिखा। लोग यह मानते हैं कि हमारे भविष्य में ऐसा ऐसा लिखा है, इतनी उम्र में यह होगा इत्यादि। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भविष्य फल में लिखा है कि उसे 4 मर्डर करने हैं, वो 4 हत्याएं करेगा। यह किसने लिखा? भविष्य फल ज्योतिषी नहीं लिखता। ज्योतिषी तो भविष्य बताता है, वो तो कहता है कि भविष्य फल भगवान ने लिखा है। तो मैं बता रहा हूं कि आपका भविष्य ऐसा लिखा है, तो लिखने वाला तो भगवान हुआ। जब भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें 4 हत्याएं करनी हैं और हम उतनी उतनी उम्र में 4 हत्याएं करेंगे, तो हम अपराधी तो नहीं हुए ना। हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपराध नहीं। ईश्वर ने लिखा है कि तुम 32 साल की उम्र में 4 मर्डर करोगे और हमने कर डाले, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। क्या हमें सरकार छोड़ देगी? नहीं ना। इसीलिए भविष्य फल झूठ है। आपकी बुद्धि, आपके परिश्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी ईमानदारी और आपके संस्कारों से आपका भविष्य बनता है। अपने संस्कारों को देखें, अच्छे विचार जगाएं, बुरे विचारों को रोकें, अच्छे काम करें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छा चिंतन करें। आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। कोई हस्तरेखा या भविष्य फल देखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पंचांग, पत्रा आदि भविष्य कथन ये सब वेद विरुद्ध हैं। इनको मानने से व्यक्ति आलसी, निकम्मा, पुरुषार्थहीन, दीन, दुखी और दरिद्र हो जाता है। आगे 53वीं शंका है, ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, अर्थात वेद के ज्ञान प्राप्ति का साधन ज्योतिष नेत्र यानी आंख रूप से है, और ज्योतिष वेद का अंग भी है। तो ज्योतिष का उपयोग आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक पापों से छुड़ाने में क्या हो सकता है? वेद के ज्योतिष को कृपया समझाएं। इसका समाधान किया जा रहा है, ज्योतिषम नेत्रमुच्यते। इसका अर्थ होता है कि वेद को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। अब ज्योतिष का मतलब जानिए। पहली बात, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, और ज्योतिष शास्त्र का अर्थ होता है प्रकाश वाले पिंडों की गतिविधियों को बताने वाला शास्त्र। जैसे सूर्य ज्योति पिंड है, प्रकाश का पिंड है, यह प्रकाश फेंकता है। इसी तरह से 1 सूर्य, 2 सूर्य, 3 सूर्य, हजारों सूर्य, ग्रह और उपग्रह आदि वस्तुओं की गतिविधियों को बताने वाला शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है, सूर्य नक्षत्र आदि की गतिविधियों को जानता है, भूगोल खगोल शास्त्र को जानता है, वो व्यक्ति वेद को ठीक ठीक समझ सकता है। ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, इसका तात्पर्य इस प्रकार से है। दूसरी बात, एक और ज्योतिष जो फलित ज्योतिष के नाम से आजकल प्रचलित है, जैसे हस्तरेखा विज्ञान, भविष्य फल,
राशिफल, जन्म कुंडली, इनसे हम किसी का भविष्य नहीं बता सकते। कोई किसी का भविष्य जानता ही नहीं। तीसरी बात, जब जन्म कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाकर के विवाह करते हैं, अच्छा तो भाई कुंडली मिलाकर विवाह तो किया, शादी के बाद झगड़ा क्यों हुआ, तलाक क्यों हुआ? भविष्य फल बताकर वो बेकार जनता की बुद्धि खराब करते हैं। उनकी इन बातों में कुछ भी नहीं धरा रखा, सभी बातें व्यर्थ की हैं। राम और रावण की एक ही राशि थी, पर देखो दोनों का हाल क्या हुआ। लाखों साल हो गए हैं, लेकिन लोग एक को तो दीप जला रहे हैं और दूसरे को गालियां मिल रही हैं। कंस और कृष्ण की भी एक ही राशि थी। अब उनका भी इतिहास देख लो कि दोनों में कितना फर्क है। कंस को गालियां पड़ती हैं, कृष्ण जी के गीत गाए जा रहे हैं लोग। ये जो जन्म कुंडली बनाते हैं और ग्रहों का फल बताते हैं, यह सब भी बेकार है, झूठ है। जैसे राशियां 12 हैं, इसी तरह से ये 9 ग्रह मानते हैं। इनको तो ग्रहों का भी पता नहीं। 9 ग्रहों की गिनती में भी 9 में से 5 गलतियां करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ये 9 ग्रह ऐसे गिनाते हैं। एक ग्रह मानते हैं सूर्य। अब बताइए, सूर्य भी कोई ग्रह है क्या? वो तो नक्षत्र है, जो स्वयं प्रकाश फेंकता है। जिसका अपना प्रकाश हो उसे कहते हैं नक्षत्र। सूर्य तो अपना स्वयं का प्रकाश फेंकता है, तो सूर्य नक्षत्र हुआ, ग्रह नहीं। यह प्रथम गलती। दूसरी भूल, चंद्रमा को ये लोग ग्रह बताते हैं। चंद्रमा ग्रह नहीं है, अपितु उपग्रह है। जो नक्षत्र के चारों ओर चक्कर लगाए उसको कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य नक्षत्र है, हमारी पृथ्वी ग्रह है। चंद्र हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस प्रकार चंद्रमा को ग्रह बताना दूसरी भूल हुई। तीसरी भूल, पृथ्वी ग्रह है जिस पर सबसे अधिक हम पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन 9 ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह का नाम ही गायब है। एक आदमी 12 फीट की ऊंचाई से गिरे तो हड्डी टूटेगी या नहीं? तुरंत प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी का, लेकिन उसका नाम ही गायब है। चौथी और 5वीं गलती, ज्योतिष वाले राहु और केतु नामक 2 ग्रह बताते हैं और इन्हीं से सबको सर्वाधिक डराते भी हैं। वस्तुतः राहु केतु नाम का कोई ग्रह है ही नहीं दुनिया में, इसीलिए ग्रहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ से सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामनाएं पूरी करता है। पुरुषार्थ करो, भविष्य अच्छा है। 3 बातें सीख लेनी चाहिए, पुरुषार्थ, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी। आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। भाग्य तो एक बार जन्म से मिल गया सो मिल गया, बाकी तो पुरुषार्थ बलवान है, भाग्य से भी बलवान है। पुरुषार्थ अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा, और पुरुषार्थ खराब हुआ तो भाग्य भी सो जाएगा। भविष्य जानने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो, हम किसी से अपना भविष्य नहीं पूछते। लोग पता नहीं क्या क्या अंगूठियां पहनते हैं, लाल, पीली, नीली। हमने आज तक कोई अंगूठी नहीं पहनी। हम कोई हार गले में नहीं पहनते। 365 दिन हमारा धंधा यानी समाज सेवा कार्य खूब चलता है। इतना चलता है कि हमको हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है कि साहब टाइम नहीं दिए गए। अब आगे की बात बता रहे हैं। यहाँ एक श्रोता ने प्रश्न किया, हमने सुना है कि ईश्वर का नाम भी राहु और केतु है, क्या यह सच है? तो हमने उत्तर दिया, हाँ, राहु केतु ईश्वर के 2 नाम हैं। यह बात सत्य है, पर ज्योतिषियों ने लोगों को डराने के लिए जो 2 ग्रह कल्पित कर रखे हैं, ऐसे कोई ग्रह नहीं होते। अब संपादकीय टिप्पणी कर रहे हैं कि समाज की सुख शांति में बाधा पहुंचाने वाले लोग लोककंटक कहलाते हैं। लोककंटक यानी
कांटे की तरह चुभकर पीड़ा देने वाले। मनुस्मृति 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 258 से 261 में लिखा है कि मंगलादेश वृत्ताः, यानी तुम्हें पुत्र या धन की प्राप्ति होगी, जो ऐसा कहने वाले हैं। ईक्षणिकेह सह, यानी जो हाथ आदि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले हैं, उनको लोककंटक यानी प्रजाओं को पीड़ित करने वाले चोर समझें। फिर प्रोत्साद्य यानी उन्हें पकड़कर वशमानेयेत यानी उन्हें कारागृह में डाल दें। अब आगे 54वीं शंका आ रही है, क्या आप मेरा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो क्या आप ऐसे महानुभाव को जानते हैं जो ऐसा करने में सक्षम है? इसका समाधान किया गया है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। हाँ, मोटा मोटा तो मैं बता सकता हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में सुनिए। जिस व्यक्ति का यह प्रश्न है वह वर्तमान काल में इस शिविर में यहाँ आर्यवन में आया हुआ है। यह वर्तमान काल बता दिया ना। भूतकाल में उसके अंदर कुछ अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वह यहाँ शिविर में आया। अच्छे संस्कार नहीं होते तो वह यहाँ आता ही नहीं। अब भविष्यत काल सुनिए, अगर वो ऐसे ही शिविरों में आता रहेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक हो गया। तो वर्तमान, भूत, भविष्यत की बात इतनी सी है। भूतकाल को जानने से कोई लाभ नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया, और वर्तमान में क्या हो रहा है यह तो आप जानते ही हैं। इसको जानने से भी कोई लाभ नहीं है। बचा भविष्यत काल की बात। अगर आप पुरुषार्थी, बुद्धिमान और ईमानदार हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। बस अगर आप में आलसीपन, बुद्धिहीनता और बेईमानी आ गई तो आपका भविष्य खराब है। इस एक बात में सब बातें आ जाती हैं। आगे 55वीं शंका है, क्या जादूगरी आंखों का धोखा होता है? समाधान किया, हाँ है, क्योंकि एक नियम है, कारण और कार्य का सिद्धांत। घर में आटा नहीं होगा तो क्या रोटी बनेगी? नहीं। अगर लकड़ी नहीं होगी तो क्या फर्नीचर बनेगा? नहीं। यही कार्य कारण का सिद्धांत है। इसी तरह से मैं जेब में हाथ डालूं और बिल्ली निकल आए तो इसका मतलब जेब में बिल्ली थी। बस इसी का नाम जादूगरी है। वो थी कहीं न कहीं, इधर उधर छुपा रखी थी। सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सृष्टि का नियम है। एक नियम याद कर लीजिए, सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और यहां तक मैं कह दूं कि ईश्वर भी नहीं कर सकता, मनुष्य की तो क्या बात। अच्छा बताइए, अग्नि गर्म है, क्या इस गर्म अग्नि को ईश्वर ठंडा कर सकता है? नहीं ना, ईश्वर भी ठंडा नहीं कर सकता। सृष्टि नियम के विरुद्ध कार्य ईश्वर भी नहीं कर सकता, तो ये मनुष्य लोग क्या करेंगे? इतने में ही आप समझ जाइए कि यह सब चालाकी और धोखा है। कार्य कारण सिद्धांत के विरुद्ध जादूगरी कुछ भी चीज नहीं, केवल आंखों का धोखा मात्र है। सब चालाकी और धोखेबाजी है। हर आदमी पकड़ नहीं पाता, वो ऐसी चतुराई से काम कर लेते हैं। जादूगरी में या तो हाथ की सफाई होती है या कोई साइंस की बात होती है। ऐसे 2-4 हाथ जादूगरी के मैं भी जानता हूँ। मंत्र बोलकर मैं आग लगाना जानता हूँ, पर वो कोई जादूगरी नहीं है। आग लगाने वाले कहते हैं यह गाय का घी है और मैं अभी कटोरी में घी टपकाऊंगा और मंत्र बोलूंगा और इसमें आग लग जाएगी। असल में उस चम्मच में गाय का घी नहीं होता, वो ग्लिसरीन होती है। एक दूसरी पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होती है जो दांत के डॉक्टर कुल्ला करने के लिए देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर कटोरी में पहले से रखा होता है। वो जनता को दिखता नहीं, वो ऊपर से 2 बूंद ग्लिसरीन टपका देते हैं। जब तक मंत्र बोलते हैं तब तक उन दोनों में रिएक्शन हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट में 2 बूंद ग्लिसरीन टपकाएंगे तो उसमें आग लगेगी ही। वो लोग यह चतुराई करते रहते हैं। मंत्र बोलने से कोई आग नहीं लगती। अगर मंत्र बोलने से आग लगती हो तो पहले मंत्र बोलने वाले के मुंह में लगनी चाहिए, पर मुंह में तो नहीं लगती।
ऐसे ही भूत प्रेत की बात करते हैं। कहते हैं कि शीशी के अंदर मैंने भूत प्रेत बंद कर रखा है। छोटी सी एक शीशी, 2-2.5 इंच की शीशी, इसका ढक्कन खोल देंगे और हॉरिजॉन्टल आड़ी स्थिति में उस शीशी को रखेंगे। हम चौक से बोर्ड पर लिखते हैं, उस चौक के टुकड़े को उस शीशी के मुंह पर रख देंगे और फिर किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, कहेंगे कि आइए जरा फूंक मारकर, हवा मारकर इस टुकड़े को इस शीशी के अंदर डालिए। जब वो फूंक मारकर अंदर डालने का प्रयास करेगा तो वो चौक का टुकड़ा अंदर नहीं जाएगा बल्कि बाहर गिरेगा। जब वो बाहर गिरेगा तो वो कहेगा इसमें मैंने एक भूत आत्मा, प्रेत आत्मा बंद कर रखी है, वो इसको बाहर फेंकती है और अंदर घुसने नहीं देती। यही तो सब चालाकी है, झूठ है, धोखा है। अब उस शीशी को आप वर्टिकल सीधी खड़ी कर दीजिए, अब वही टुकड़ा डालिए तो वह तुरंत अंदर चला जाएगा। अब क्यों चला गया, ऐसे क्यों नहीं जा रहा था? यह साइंस की बात है। चौक का टुकड़ा भारी है, हवा उससे हल्की है। जब शीशी हॉरिजॉन्टल रखी जाती है, फिर वहां चौक का टुकड़ा रखते हैं और जब हम चौक के टुकड़े को अंदर फेंकने के लिए फूंक मारते हैं तो हवा हल्की होने की वजह से टुकड़े से पहले अंदर चली जाती है। बाहर की हवा शीशी के अंदर जाती है और अंदर की हवा धक्का खाकर बाहर आ जाती है। जब अंदर की हवा बाहर आ जाती है तो बाहर आती हवा के धक्के से टुकड़ा बाहर ही तो गिरेगा, अंदर थोड़े ही जाएगा। जब शीशी सीधी खड़ी कर देते हैं तब वो टुकड़ा रखते हैं तो तुरंत अंदर जाता है। अब वहां ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। कहाँ गया भूत प्रेत? खाम खां का धोखा है, जादूगरी के चक्कर में नहीं आना। आगे 56वीं श्रव्य कणिका है, शंका है, क्या झाड़ फूंक करने वाले बाबा जी अथवा टोटके आदि करने वाले बाबा जी सब कोरा ढोंग मात्र हैं? तो फिर झाड़ू मारने से मिर्गी कैसे भाग गई? समाधान किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे किस्सों के हमने परीक्षण भी करवाए हैं, यहाँ ध्यान रखें। इसमें कुछ अंश मानसिक रोग का होता है, वो झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है, क्योंकि झाड़ फूंक भी एक मानसिक चिकित्सा है। जो शारीरिक रोग है वो शारीरिक चिकित्सा करवाने से ही ठीक होता है, इसलिए यह झाड़ फूंक करवाने से अधिक लाभ नहीं है। उससे पाखंड को बढ़ावा भी मिलता है, इसलिए उसके चक्कर में नहीं आना। मानसिक रोग की मानसिक चिकित्सा ही करें और मानसिक चिकित्सा की सबसे बढ़िया पद्धति अष्टांग योग है। मन के विचारों को रोको, शुद्ध चिंतन करो, ईश्वर, जीव, प्रकृति का विचार करो और करने योग्य कार्यों को करो, न करने योग्य कार्यों को मत करो। इस तरह से मानसिक चिकित्सा होती है, यही सबसे उत्तम पद्धति। आज की 57वीं शंका है, डिस्कवरी चैनल में भूत प्रेत की कथाएं और कथित घटनाओं का ब्यौरा दे रहे हैं, सारे घटित दृश्य भी दिखाते हैं, क्या यह असत्य है? समाधान किया जा रहा है, हाँ जी, भूत प्रेत की सब बातें असत्य हैं। ऐसे बहुत कार्यक्रम देखे गए, पकड़े गए जो बिल्कुल झूठे और नकली थे। उन पर कोर्ट केसेस भी किए गए हैं। अहमदाबाद कोर्ट के एक वकील साहब ने मुझे ऐसी एक फिल्म दिखाई और बताया कि हमने इन लोगों पर कोर्ट केस किया है। ये जनता को बहकाते हैं, झूठ का प्रयोग करते हैं, बड़ी चालाकी से ये लोग काम करते हैं। आम जनता समझ नहीं पाती, ये बस चालाकी है, धोखा है, असत्य है। ऐसे लोगों की लपेट में नहीं आना चाहिए। आगे 58वीं शंका है, आज सुबह हम ध्यान में मन नहीं लगा पाए। जब गुरुजी ने कहा कि अपनी हथेलियां घर्षण करके आंखों में लगाओ, उसी समय मैंने कल्पना में देखा कि हम हवन में बैठे हैं और एक लड़की आई और रखा हुआ दीपक बुझा दिया। तब से मेरा मन परेशान है। समाधान किया जा रहा है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। कभी कभी मन में ऊंचे नीचे ख्याल आते रहते हैं। हम मनुष्यों का मन अच्छा भी सोचता है, बुरा भी। मन पॉजिटिव भी सोचता है, नेगेटिव भी। मन में जो विचार चलते रहते हैं वे कभी कभी कल्पना में आ जाते हैं। इसलिए यदि सहसा ऐसा कोई विचार कौंध गया तो उससे घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे ऐसा संकेत नहीं समझना चाहिए कि उसने दीपक बुझा दिया तो कोई अनिष्ट या दुर्घटना हो जाएगी।
यह तो संयोग की बात है। दुनिया में घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पर दीपक बुझाने से उनका कोई सीधा लेना देना नहीं होता। आगे 59वीं शंका है, क्या किसी मंत्र के जाप से या यज्ञ करने से कष्ट दूर हो सकते हैं, जबकि सुना यह जाता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस प्रश्न का समाधान किया जा रहा है, यह बात ठीक है कि हमने जो कर्म किए हैं उनके फल तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। रही बात यह कि क्या मंत्र के जाप से अथवा यज्ञ करने से कष्ट दूर हो सकते हैं, उत्तर यह है, पहली बात, हम यज्ञ करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान हमको सहन शक्ति देगा। सहन शक्ति से कष्ट हमारे लिए हल्का हो जाएगा। कष्ट तो भोगना पड़ेगा, पर वह उतना भारी नहीं रहेगा। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ईश्वर की उपासना से इतना बल प्राप्त होगा कि पहाड़ जैसा दुख भी राई जैसा प्रतीत होगा। जो दुख आएगा वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वह दुख इतना भारी नहीं लगेगा, हल्का लगेगा, आराम से निपट जाएगा। दूसरी बात, मंत्र के जाप से आगे के लिए बुद्धि अच्छी हो जाएगी, फिर हम और अधिक अच्छे अच्छे काम करेंगे, आगे अपराध नहीं करेंगे तो आने वाले कष्ट टल जाएंगे, क्योंकि आगे अपराध ही नहीं करेंगे तो पाप का दंड भला क्यों मिलेगा। इसलिए मंत्र जाप करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए। आगे 60वीं शंका है, कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करने वाला चोरी, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार आदि पाप कर्म से मुक्त होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। समाधान करता स्वामी जी कह रहे हैं, यह बात जिन भी ग्रंथों में आप पढ़ते देखते हैं वो बात सत्य नहीं है, वेदानुकूल नहीं है, तर्क के भी विरुद्ध है, ऋषियों के भी विरुद्ध है। कारण कि पहली बात, गायत्री मंत्र का पाठ करना एक अच्छा काम है, चोरी करना बुरा काम है। अच्छे काम से बुरा काम कैंसिल नहीं होता। मान लीजिए लोग नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं, नाव में पानी भर जाने से नाव उलट गई। एक बड़ा अच्छा तैरने वाला था, उसने डूबने वाले 20 लोगों को बचा लिया। सरकार को सूचना मिली, सरकार ने कहा आपको इनाम मिलेगा। अब 1 सप्ताह के बाद जिसने 20 लोगों की जान बचाई थी, उसी व्यक्ति ने एक आदमी को मार दिया। अब वो सरकार के पास गया और बोला, देखिए जी, मैंने 20 लोगों की जान बचाई है और एक को जान से मारा है, सीधे 20 में से एक को घटा करके 19 का इनाम दे दीजिए। तो क्या सरकार मान लेगी? नहीं मानेगी ना। सरकार ने कहा 20 की जान बचाई, उसका अलग इनाम मिलेगा, और एक को मारा, उसका दंड अलग मिलेगा। 20 में से एक कैंसिल नहीं होगा। जब सरकार कैंसिल नहीं करती तो भगवान क्यों करेगा भला। आपने 1 लाख गायत्री जप किया, उसका अलग फल मिलेगा, चोरी की उसका दंड अलग मिलेगा। इसलिए दोनों कर्मों का फल अलग अलग है। आगे 61वीं शंका आ रही है, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। योग दर्शन साधन पाद का 13वां सूत्र। इस सूत्र में आए भोग के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। समाधान करता बता रहे हैं, योग दर्शन के इस सूत्र में आए जाति, आयु और भोग के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन कर देता हूँ। प्रथम है जाति। इसका अर्थ है शरीर। मनुष्य का शरीर, गाय का शरीर, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, बंदर, मच्छर, मक्खी, सूअर आदि किसी का भी शरीर हो, यही है जाति। जाति एक बार जन्म में मिल गई तो मृत्यु पर्यंत वो बीच में नहीं बदलती। जाति निश्चित है। भगवान ने हमारे कर्मानुसार हमको जन्म से जो जाति दे दी वो जीवन पर्यंत रहेगी। आर्योपदेश रत्नमाला में स्वामी दयानंद जी ने जाति की परिभाषा लिखी है, जो जन्म से मरण पर्यंत बदलती नहीं, उसको जाति कहते हैं। मनुष्य का शरीर मिला तो पूरे जीवन भर जीते जी मनुष्य ही रहेगा। बीच में उसको तोड़ मरोड़ कर कुत्ता बिल्ली नहीं बना सकते। अगले जन्म में जाति यानी शरीर बदल सकता है, बीच में नहीं बदलेगी। आयु और भोग अवश्य बदल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है आयु की, जिसका अर्थ है जीने का समय या जीने का काल। कर्मानुसार ईश्वर आयु भी देता है।
पहले लोग अच्छे काम करते थे, खान पान ठीक था, व्यायाम भी ठीक था, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे, दिनचर्या का पालन भी करते थे, आदि आदि। लोग आयु बढ़ाने वाले कर्मों का आचरण करते थे तो भगवान 100 वर्ष की आयु देकर भेजता था। अब वो सारा कुछ बदल गया, खान पान बिगड़ गया, जलवायु बिगड़ गई, दिनचर्या बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो रहा और भी कई चीजें बिगड़ गईं। इसीलिए भगवान अब 100 वर्ष की आयु देकर नहीं भेजता। भगवान किसी किसी को 100 वर्ष की आयु देता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसी आयु देता है। कम भी देकर भेजता है, जैसे शरीर होगा उसी के अनुसार आयु मिलेगी। मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर में जितनी क्षमता है उतनी आयु मिलेगी। आयु भी हर एक व्यक्ति की अलग अलग है। किसी का शरीर मजबूत है तो वो 80 साल तक जिएगा, किसी का शरीर कमजोर है तो वो 70 साल जिएगा, किसी का और कमजोर है तो उसका 60 में ही शांति पाठ हो जाएगा। एक तो जन्म से आयु प्राप्त हुई, जन्म से जैसा जितना बलवान शरीर मिला, यह तो है पिछले जन्म के कर्मों का फल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जन्म से ऐसा शरीर मिला कि यदि कोई दुर्घटना न हो और ठीक ठाक सामान्य रूप से जीता रहे तो उसमें इतनी ताकत है कि वह 70 साल तक जी सकता है, तो यह आयु पिछले कर्मों से उसको मिली। भगवान जितनी आयु देकर भेजता है उसकी भी गारंटी नहीं है कि व्यक्ति उतने ही दिन जी ही लेगा। व्यक्ति तब जी सकता है जबकि वह दुर्घटनाओं से बचता रहे। एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, पैदा होते ही मरते हैं, 2 साल के भी मरते हैं। उनकी सुरक्षा देखभाल ठीक से नहीं हो पाई, इन्फेक्शन हो गया, मर गए। कोई अच्छी तरह व्यायाम करके शरीर को बलवान बना लेगा तो आयु बढ़ भी सकती है। अब अगर वह नया व्यायाम करके, पुरुषार्थ करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, ठीक ठाक खान पान रख के रोगों से बचता रहा, दुर्घटनाओं से बचता रहा, तो उसकी आयु 10-20 वर्ष और बढ़ सकती है। 70 की थी लेकिन वो 90 तक जी लिया। जो 20 वर्ष आयु बढ़ गई, यह इस जीवन के नए कर्मों का फल है। इसी प्रकार से नए कर्मों से आयु को घटाया भी जा सकता है। कोई शराब पीने लगा, मांस अंडे खाने लगा, नशा करने लगा तो 70 से 50 में ही पूरा हो जाएगा। और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कभी भी मर सकता है। एक की भूल के कारण दूसरे को नुकसान होता है। हम सड़क पर ठीक ठाक चलते हैं, पीछे से ट्रक, कार वाला आकर हमको ठोकता है, उसकी गलती से हमको नुकसान होता है। ऐसे ही डॉक्टर की भूल से, नर्स की भूल से, माता पिता की भूल से बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। विमान दुर्घटना में मारा गया, कुएं में कूद गया, उसने बिजली का तार पकड़ लिया, जहर पी लिया, कहीं ट्रेन की दुर्घटना में मारा गया, कुछ भी हो सकता है। दुर्घटनाओं के कारण आयु कभी भी नष्ट हो सकती है और यदि दुर्घटनाएं नहीं हुई तो अपने नए कर्मों से आयु को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह हो गई आयु की बात। अब आगे तीसरी बात को हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुना पाएंगे। समय समाप्ति के कारण इसे यहीं विराम देते हैं। ओम